नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी विथ रवि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर्स में इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर प्योरिटी सेक्शंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके 2026 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में जुड़ जाइएगा फटाफट से, और शुरू से ही प्यारे बच्चों अभी से ही अपने एग्जाम की तैयारी के लिए लगातार सभी सब्जेक्ट को आगे लेते हुए चलेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर आप अभी से ही रेडी कर लेते हैं तो 100% श्योर है कि काफ़ी अच्छे मार्क्स आप अपने एग्जाम में ला पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज रिटन बाय। ये आपका चैप्टर का नाम है और इसको किसने लिखा है आपसे पूछा जा रहा है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, मेरे प्यारे मैं नहीं जा रहा हूँ, यानी स्वीटेस्ट लव कह सकते हैं। ये कह रहा है कि मैं नहीं जा रहा हूँ। ये यहाँ पे राइटर जो है इसका कौन है आपको बताना है, तो ये जॉन डोनी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एकदम ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा चैप्टर्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भी यहाँ से बनते हैं। जॉन डोनी वाज बॉर्न इन, यानी जॉन डोनी का यहाँ पे जन्म कब हुआ है, तो याद रखिएगा जॉन डोनी का जन्म जो है साथियों यहाँ पे 1572 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी करेक्ट आंसर होगा 1572। मेंस पावर इज, मेंस पावर क्या है ये आपको बताना है, बताइएगा जरा सर मेंस पावर क्या है। और काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है कि सर मेंस पावर इज क्या है, तो वीक है। ऑप्शन नंबर आपके बी में नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज डैश इज बिलव, तो वो जो है क्या बताना है आपको। 4 नंबर सर यहाँ पे सवाल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है 4 नंबर सवाल, तो याद रखिएगा सैड फॉर बिलव्ड। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि द पोएट जॉन डोनी इज बेटर देन द, बेटर है किससे, जो यहाँ पे पोएट जो है जॉन डोनी वो किससे बेटर है, तो ये मून से। ऑप्शन नंबर मून से तुलना करते हैं, और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा यहाँ पे मून, याद रखिएगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों कि द रेडनेस ऑफ द फायर अप्रेस, आंसर भी साथ में है, ताकि आपको जब पीडीएफ प्रदान किया जाए कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल पर जब लिंक प्राप्त होगा तो वहाँ पे इस पीडीएफ को डाला जाएगा, जो आप लगातार अपने एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे। तो डैश टू द पोएट, तो याद रखिएगा ये क्रूल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है सर डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट, तो ये जॉन डोनी है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जॉन डोनी इज गोइंग टू डैश लिव्स हिज वाइफ बिहाइंड, तो ये जर्मनी जा रहे हैं अपने पत्नी को छोड़ करके, याद रखिएगा। अगला है सर डैश वांट्स टू ग्लेडी एक्सेप्ट डेथ, कौन जो है डेथ को स्वीकार करना चाहता है, तो स्वीकार करना चाहता है जॉन डोनी, वो मृत्यु से नहीं डरता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जॉन डोनी हैज बीन द सन सेटिंग डैश नाइट, तो ये यस्टरडे नाइट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यस्टरडे नाइट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हम इसको मानते हैं। जॉन डोनी फील्स डेट दिस इज वेरी होपलेस, तो ये मैन इज वेरी होपलेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा मैन इज वेरी होपलेस। चलिए, हिज बिलोव्ड सेज डैट शी हैज अ ग्रेट लवर ऑफ, तो ये जॉन डोनी, जॉन डोनी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और सुपर फास्ट लेक्चर्स हम आपको कराते हैं ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल बिना प्रेशर के कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल सके। जॉन डोनी थिंक्स डैट डैश इज शैटन, मतलब निश्चित है, मृत्यु क्या है प्यारे बच्चों, निश्चित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डेथ। ऑप्शन नंबर डेथ, याद रखिएगा। मृत्यु क्या है यहाँ पे, निश्चित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि जॉन डोनी प्यारे बच्चों, जॉन डोनी वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड ऑफ हिज, तो याद रखिएगा बिलोव्ड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। द पोएट इंटायर्ड क्या है, द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन द, तो ये सन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। सन क्या होगा प्यारे बच्चों, सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, सी। अगला सवाल है हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, तो इसको जो कंपोज किया है वो किसने किया है, तो जॉन डोनी ने किया है। किसने किया है, जॉन डोनी ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि जॉन डोनी वाज टू पायनियर अप, तो एक प्रकार के मेटाफिजिकल पोएट्री है, याद रखिएगा क्या है, मेटाफिजिकल पोएट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज, तो एक प्रकार के लैरिक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लैरिक है।
अगला सवाल है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये हैज बीन एड्रेस्ड टू, यहाँ पे डॉनी वाइफ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डॉनी वाइफ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, तो ये इन लव पोएम क्या है, इज अ लव पोएम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी करेक्ट है। डॉनी इज वेल नोन फॉर हिज, याद रखिएगा डॉनी इज वेल नोन फॉर हिज। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस होगा, सॉन्ग्स एंड सोनेट, स्टेज एंड द लिंग्स एंड सेरिमोन्स, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर, तो ये डाई होगा, याद रखिएगा क्या होगा प्यारे बच्चों, डाई। अगला सवाल है, ए मैन कैन डू एनीथिंग इज, सॉरी इफ ही डैश समवन, तो ये लव समवन क्या होगा, लव समवन। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि हु मेक्स अ मैन पावरफुल, तो ये लव याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। डैड थाउ लव मी ए थाउ से डैड टेकन फॉर मी, ये जो लैंग्वेज आप देख रहे हैं ये ओल्ड इंग्लिश का लैंग्वेज है, और ऑलरेडी 2020 में ये सवाल आपसे पूछा गया। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, याद रखिएगा। नूर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, ए आफ्टर लव टू मी इज टेकन फॉर मी, लाइन कहाँ से लिया गया है, तो जैसा कि पता है जहाँ भी लव वाला मैटर आ जाए तो वो स्वीटेस्ट लव से लिया गया है, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फर्स्ट चैप्टर से, जो कि कुछ ही मिनट में मैं आपको देने का प्रयास किया हूँ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल आपके लिए हुआ है, और का श्योर रहिए कि 100% इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो आज का ये लेक्चर्स कैसा लगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, और कैसा लगा ये लेक्चर्स आप लोग बताने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में, और याद 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 जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।